हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने फोर्थ चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इन डिटेल डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी उसके बेसिस पे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं टाइप 1, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टाइप 1 क्या है अपना, जिसमें डायरेक्टली अपनी जो आइडेंटिटीज थी उसको हम लोग यूज करके अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या थी अपनी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपनी क्या थी? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। इस पे बेस हम लोगों ने दो आइडेंटिटीज को डिराइव किया था। अगर इस फंडामेंटल आइडेंटिटी को अपन कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो अपना क्या बन गया था? अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी बन गई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी अपने को याद रखनी है। और आज हम लोग जो करने वाले हैं इस पे बेस्ड जो अपने क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज होंगी और अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें तीन पार्ट हैं और ये तीनों के तीनों पार्ट आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने चलते हैं पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में अपने को क्या प्रूफ करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उसको ले रहे हैं अपन और उसको किसके बराबर प्रूफ करना है? अपन को 1 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अपनी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से अपन क्या लिख सकते हैं? देखो अपनी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा अपना? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये वाला पोर्शन किससे रिप्लेस हो गया अपना? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है अपना? 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गए तो ये आ गया इक्वल टू 1। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ गया। हेंस प्रूफ। है ना सिंपल क्वेश्चन? डायरेक्ट अपन ने आइडेंटिटी यूज किया और उससे अपन ने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है अपने को? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपने को प्रूफ करना है। तो वैसे ही करेंगे अपन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, वो क्या है अपना? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा के साथ अपनी कौन सी आइडेंटिटी है? याद करने की कोशिश करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है अपना? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने को चाहिए क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया अपना? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन? इस पोर्शन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन? कॉट स्क्वायर थीटा से। तो ये किसके बराबर हो गया अपना? कॉट स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो कॉट से कॉट कट गया तो ये निकल के आ गया अपना 1 निकल के आ गया। तो यहाँ पे भी देखो तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ गई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव। क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपने को तीन की तीन आइडेंटिटी पहली बात रटनी नहीं है, समझ के याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर अगर उसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो
क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी को अपन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो अपनी क्या निकल के आ जाती है, तीसरी आइडेंटिटी निकल के आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इन तीन आइडेंटिटी को यूज करके अपन ये जो टाइप 1 है अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अपने को, क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन प्रूव करना है। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होगा अपना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये अपना होगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ही कहां से आया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है अपना, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो वहां से वन को अपन लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले गए तो अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो गया अपना, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, वन, अब कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ ऐसे, माइनस वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट क्या होता है अपना, वन अपॉन टेन थीटा होता है, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन अपॉन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया, ये बच गया माइनस वन। तो देखो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है अपने को, प्रूव दैट सेक थीटा वन माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं राइट यहाँ पे अपनी तीनों की तीनों आइडेंटिटी लिख लेता हूँ जिसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। क्या है वो अपनी फंडामेंटल, क्या है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इस फंडामेंटल को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाती है अपनी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर फंडामेंटल को अपन साइन से डिवाइड कर दे तो क्या बनता है अपना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन अपनी आइडेंटिटीज हैं। अब देखो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं अपना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, वो क्या है अपनी सेक थीटा वन माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्या है अपने को वन के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हो गया अपना सेक थीटा वन माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, सेक क्या होता है अपना, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, सॉरी, प्लस साइन थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या हो गया इसमें, अपना एलसीएम आ गया इसका, ये हो गया अपना वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा है, मतलब ये कैसी फॉर्म है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली फॉर्म है। ठीक है, तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा और ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सेक थीटा क्या होता है अपना, वन अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो पहली आइडेंटिटी क्या थी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा को अगर अपन यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि अपना कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। तो ये किससे रिप्लेस कर सकता हूँ अपन, कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा नीचे भी दो कॉस थीटा है और ऊपर भी दो कॉस थीटा है, तो ये कट गए और यहाँ से क्या निकल के आ गया अपना, वन निकल के आ गया। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के
बराबर निकल के आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव। है ना अच्छा क्वेश्चन? थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना सीखना है कि ओके अपने को क्या क्या गिवन है और कैसे हम लोग अपने जो डिजायर्ड राइट हैंड साइड पे जो अपने अगर नंबर है या कोई एक्सप्रेशन है वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा अपने आप। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है अपने को। प्रूव दैट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसको अपन ले लेते हैं। वो क्या है अपनी सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस थीटा, और सेक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एलसीएम हो गया अपना। एलसीएम क्या हो गया अपना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका एलसीएम हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या है अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, किसके बराबर होती है अपनी, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपना 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो गया अपना, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और ये वाला पोर्शन किसके बराबर हो गया अपना, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और यही अपने को प्रूफ करना था। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, हैंस प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो अपने को। प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने को प्रूफ करना है। देखो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते होंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो क्या है अपनी tan स्क्वायर थीटा। अब जो 2 है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ये 1 और ये 1 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये एक आइडेंटिटी है, ये किसके बराबर होती है अपनी, सेक स्क्वायर थीटा के। और ये एक आइडेंटिटी है, किसके बराबर होता है अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3 में ये कन्वर्ट हो गया। क्या किया था क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था अपन ने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखा था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या हो गया अपना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जो न्यूमरेटर में है वो क्या क्या है अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है अपना, 1 के बराबर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है अपना, कोसेक थीटा के बराबर। और साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और यही अपने को प्रूफ करना था। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूव। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करो। तीनों आइडेंटिटीज को एक बार साइड में लिख लो और 8-10 क्वेश्चन इसी टाइप के करो, आपको ताकि आपको थोड़ा आइडेंटिटी से फैमिलियर हो जाओ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2, जो कि थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है और उस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।